नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे मुगल शासक में हुमायूं के नाम से जाना जाता है। इस व्यक्तित्व के बारे में सबसे अहम बात यह है, ये व्यक्ति उन राजाओं में शामिल था जिसने अपना पुत्र धर्म बहुत ही चेष्टा के साथ निभाया था। मैं चर्चा करने जा रहा हूं हुमायूं की। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा है उस समय मेरे प्यारे बच्चों इसे कांटों भरा ताज मिला था, क्योंकि इसके पास में इसके 3 भाई जो थे लगातार इसके विद्रोही बने हुए थे। एक का नाम था कामरान, दूसरे का नाम था अस्करी और तीसरे का नाम था हिंदाल। ये तीनों भाई इसके सबसे बड़े शत्रु बने हुए हैं। इसने अपना पुत्र धर्म इतनी चेष्टा के साथ निभाया था मेरे प्यारे बच्चों कि आखिरी वक्त जब बाबर इससे कह करके जा रहा है कि इस राज्य का, इस पूरी संपत्ति का बंटवारा अपने भाइयों में कर देना, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये इसके सगे भाई नहीं है, ये सौतेली मां के बेटे हैं। फिर भी ये तीनों भाइयों को बराबर का हिस्सेदार बनाता है। कामरान और अस्करी और हिंदाल को काबुल, कांधार और गंधार तक की सीमा को दे देता है। ये बात करने जा रहा हूं मैं हुमायूं की। लैनपूल साहब लिखते हैं इसके बारे में कि जिंदगी भर ये व्यक्ति ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही जीवन भर के लिए शांत हो गया, मृत्यु को सुधार गया। मैं बात करने जा रहा हूं हुमायूं की। हुमायूं इतना बदनसीब शासक है जिसने संपत्ति तो बहुत की, संपत्ति तो बहुत अर्जित की, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाया मेरे प्यारे बच्चों। उस संपत्ति का बिल्कुल भी उपभोग नहीं कर पाता है। अपने प्रिय बेटे अकबर को ठीक से दुलार भी नहीं कर पाता है। हम बात करने जा रहे हैं हुमायूं की। इसका पूरा नाम मिलता है हमें नसरुद्दीन हुमायूं, और यह प्रथम मुगल सम्राट बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था मेरे प्यारे बच्चों। हम बात करेंगे, इसका जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल अफगानिस्तान में हुआ है। काबुल अफगानिस्तान से उस समय बाबर हिंदुस्तान का मुगल सम्राट की नींव रख रहे थे। बाबर की मृत्यु के पश्चात 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं ने भारत की गद्दी संभाली है। मात्र 22 वर्ष की अवस्था में यह लड़का गद्दी संभाल लेता है मुगल सल्तनत की। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस पे चर्चा करेंगे। हुमायूं ने 1530 से 40 तक और फिर 1550 से 56 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। पहले यदि हम लोग इसके 2 शासन काल को देखेंगे तो 1530 से 40 तक पहले 10 साल शासन करता है और उसके बाद ये वापस लौट जाता है काबुल की ओर। फिर देखेंगे 1555-56 तक ये फिर से एक बार शासन गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पर बैठते ही इसने अपने भाइयों के साथ में बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी फेल्यूर जो थी वो यही थी कि इसके अपनों ने इसका साथ नहीं दिया। जिन अपनों को लेकर के साथ चलाता उन अपनों ने कभी इसको साथ नहीं दिया मेरे प्यारे बच्चों। शेरशाह सूरी के साथ जब ये लड़ रहा है चौसा का युद्ध मेरे प्यारे बच्चों, उस समय यदि इसके तीनों भाइयों ने इसका सहयोग दिया होता तो कल आज की परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन इसका साथ नहीं दिया है अपनों ने इसका। पढ़ेंगे, भारत में शेरशाह सूरी ने इसे बेलीग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया है। बेलीग्राम का युद्ध हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें बेलीग्राम के युद्ध में इसे पराजित कर दिया गया है। पराजित होने के बाद इसने निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध और अमरकोट में बिताया है और अंत में ईरान के शासक तहमास्य के पास शरण ले ली है। फिर बात करेंगे, ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार में मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीत लिया है। यह इसकी मेन विशेषता रही है। आगे चर्चा करेंगे हम लोग। 1555 ईस्वी में शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया है। मैंने कहा ना कि दिल्ली की गद्दी जो है इसको कांटों भरा ताज मिली है मेरे प्यारे बच्चों।
आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, जिससे उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। 24 जनवरी 1556 को मुगल शासक हुमायूं की दिल्ली में मृत्यु हो गई है। दिल्ली की दीन पनाह लाइब्रेरी से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई है। इसके बारे में कहा जाता है ये बहुत बड़ा अफीमची था। बस एक ही इसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट मिलता है, एक ही इसका डिसएडवांटेज मिलता है इस व्यक्ति के अंदर। एक ही इस व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी कमी निकलती है कि बहुत बड़ा अफीमची था। जहां कहीं भी जाता था, जिस राज्य को जीतने के लिए जाता था, जीतने के बाद चरस और गांजे का को पी करके और टुन्न होकर के मस्ती से झुंझुनाता रहता था मेरे प्यारे बच्चों। यही बस इसकी सबसे बड़ी कमी भी रही है। और दूसरी बात इसके बारे में देखने को मिलती है कि हुमायूं ज्योतिष विद्या पर बहुत यकीन करता था। इसके बारे में कहा जाता है ये 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहन करके दरबार में आता था। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहन करके दरबार में आता था मेरे प्यारे बच्चों। उसे वहीं पर शासक घोषित कर दिया गया है। और उस समय जब हुमायूं की मृत्यु हुई है, इसका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कलानौर में था मेरे प्यारे बच्चों। ये कलानौर में है और इसका राज तिलक जो है यहीं पर कर दिया गया है, कलानौर में ही। आगे बढ़ेंगे। कन्नौज का युद्ध, पहला युद्ध करता है ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में। 17 मई 1540 की स्थिति है। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया है मेरे प्यारे बच्चों। किस किस के बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। कौन सा युद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये युद्ध है शेरशाह सूरी के बीच में। और कौन सा युद्ध है? कन्नौज का युद्ध है। इस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसमें हुमायूं की हार हो गई है। और हारने का एकमात्र कारण क्या था? इसके तीनों भाइयों से मदद मांगी है, लेकिन भाइयों ने मदद नहीं की है। बाद में जब ये जीत जाता है तो बस इसने मारा नहीं है, फिर भी अपने भाइयों को कामरान की आंखें दोनों निकलवा करके मक्का मदीना भेज देता है। वह देता है जाओ वहीं पर पूजा करो भाई, वहीं पर अगरबत्ती जलाओ, खुश रहो। लेकिन मारा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चाहता तो मार देता, साम्राज्य पूरा खुद रख सकता था, इतना काबिल था ये। हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्नौज के युद्ध की हो गई है। अब बात करेंगे यहां पर कन्नौज का युद्ध जो आप देख रहे होंगे, बैटल ऑफ कन्नौज। अगला होता है चौसा का युद्ध। यह भी चौसा का युद्ध होता है। चौसा गांव बक्सर बिहार में, बिहार की उस धरती पर जिसे मेघावी धरती कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और बिहार की धरती पर चौसा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी ध्यान दीजिएगा, यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया है। कहते हैं नदी पार करके ये भाग गया है इस युद्ध से। शेरशाह सूरी से बचकर के भाग गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये द बैटल ऑफ चौसा देखिएगा। द विलेज चौसा इज प्रेजेंटली सिचुएटेड 10 km अवे, 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम बक्सर टाउन एट द ईस्टर्न बैंक ऑफ करमनासा रिवर। करमनासा नदी के पूर्व में है ये। द विलेज इज फेमस फॉर द बैटल ऑफ चौसा। द बैटल ऑफ चौसा वॉज फोर्ट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह ऑन 25 जून 1539। 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये युद्ध होता है मेरे प्यारे बच्चों, बैटल ऑफ चौसा। तो कन्नौज का युद्ध जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता था, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ है। दोनों युद्धों मेरे प्यारे बच्चों हुमायूं हारा है। नेक्स्ट बात करेंगे इस हुमायूं के मकबरे की। जब दीन पनाह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई है, तो इसका मकबरा बनवाएंगी। और मकबरे का निर्माण 1570 में किया गया था। इसका निर्माण हुमायूं के पुत्र महान सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया है। बेटा अपने पिता का मकबरा बनवाता है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग, कुरान के स्वर्ग की 4 नदियों के साथ एक चतुर्भुज उद्यान का एक उदाहरण है। 1993 में
1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इसके बारे में सबसे अच्छी विशेषता यही मिलती है, बहुत ही सभ्य और सुशील व्यक्तित्व था इस व्यक्ति का। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत दयालु प्रवृत्ति का है, जो कि राजा को कभी होना नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। दयालु प्रवृत्ति का है और उसका खामियाजा भी इस व्यक्ति को भुगतना पड़ा है। ये आप देख रहे होंगे हुमायूं का मकबरा, टॉम ऑफ हुमायूं, देख रहे होंगे आप लोग कितना भव्य और शालीन बना हुआ है ये मकबरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हुमायूं से संबंधित पूरा डेटा जो हम लोगों ने आज हुमायूं के लिए पढ़ा था। ये मुगलिया सल्तनत का दूसरा व्यक्तित्व है बाबर के बाद, जिसने लड़खड़ाते हुए संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष के बाद आगे बढ़ा है, अपने सर पर कांटों भरा ताज पहन करके चला है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। ऐसे ही अन्य व्यक्तित्व के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एंडेवर प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी मित्रों तक अपने पहुंचाइए और इसी उत्साह और आनंद के साथ इस वीडियो का आनंद उठाइए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।